Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today again I have come up with such an important topic which is going to be very helpful to you if you are preparing for an upcoming entrance exam. So these are the basic concepts that you need to know if you are a nurse. So let us start our new video. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे मेरी क्लास में दैट इज़ अबाउट इम्यूनिटी एंड वैक्सीन। इम्यूनिटी एंड वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे जो है एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑब्वियसली जो नर्सेज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव हेल्थ एजुकेशन टू द पीपल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग द वैक्सीनेशन टू द क्लाइंट। सो बेसिकली इस टॉपिक की आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी जो है होनी चाहिए। आज हम सबसे पहले इम्यूनिटी की बात करेंगे, फिर हम जो है वैक्सीन को डिस्कस करेंगे बिकॉज बिना इम्यूनिटी को क्लियर किए हम वैक्सीन को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जो है इम्यूनिटी की इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हम जो है सब बीएससी में पढ़ते हैं। इट इज़ अ पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो बेसिकली हमारी बॉडी में कभी भी कोई एंटीजन ऐड होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो वही एंटीबॉडीज जो हैं स्पेसिफिक एंटीजन को किल करती हैं। दिस इज हाउ लाइक द टॉपिक इम्यूनिटी टॉट टू अस इन जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग। तो चलो अब जो है हम इम्यूनिटी के इस टॉपिक को फर्दर इलेबोरेट करते हैं कि इम्यूनिटी जो है कितने टाइप की होती है। इम्यूनिटी जो है 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी। फर्स्ट जो है हम एक्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। जब भी कोई इन्फेक्शन या कोई एंटीजन किसी भी पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो आपकी बॉडी खुद अपने आप से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, राइट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ है और उसको ख़त्म करने के लिए या उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो आपकी बॉडी खुद एंटीजन बना रही है उसको जो है हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी सबको समझ आ गया कि क्या बताया मैंने इसमें कि अगर जो है किसी भी पर्सन की बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है और एंटीबॉडीज जो है खुद प्रोड्यूस हो रही हैं अपने आप, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंटीजन को ख़त्म करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। तो चलो एक्टिव इम्यूनिटी को जो है और देखते हैं आगे। एक्टिव इम्यूनिटी के जो है 2 सब टाइप्स होते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। फर्स्ट देखते हैं इसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी तब प्रोड्यूस होती है जब कोई डिजीज हमें नेचुरली अटैक करती है हमारी बॉडी के ऊपर। आपको कोई भी डिजीज हुई, लेट अस चिकन पॉक्स हो गया, तो हमारी बॉडी जो है क्योंकि उसको नेचुरली डिजीज का अटैक हुआ है, नेचुरली जो है नेचुरल वे में एक एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ और उसने हमारी बॉडी को नुकसान किया। अब हमारी बॉडी अपने आप उस डिजीज के लिए एंटीबॉडीज बनाएगी तो आने वाले कुछ टाइम में हमारी बॉडी में वो डिजीज अटैक नहीं कर सकती। सो जो बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का वो है किसी भी डिजीज का अकर होना हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है इसका सब टाइप आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी? जानबूझकर किसी इन्फेक्शन को पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है वैक्सीनेशन। देखो एक बार फिर से क्या किया एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में कि जानबूझकर क्या किया, किसी भी इन्फेक्शन को पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और जो मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल बताया वो क्या बताया, वैक्सीनेशन। जैसे ही आप वैक्सीनेशन करते हो, ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चाहे लाइव अटेनुएटेड फॉर्म में हो या फिर किल्ड फॉर्म में हो, लेकिन आप डेलिबरेटली जानबूझकर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। दैट मीन्स वी आर आर्टिफिशियली इनकलकेटिंग द दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन इन समवंस बॉडी एंड अगेन उस क्लाइंट की बॉडी जो है वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपने आप एंटीबॉडीज बनाएगी। जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है वो नेचुरली हो रहा है थ्रू योर बॉडी एक्टिव पार्टिसिपेशन, लेकिन जो इन्फेक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया है दैट इज डन
artificially. So this is example of artificially active immunity. I hope यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. Now let us talk about passive immunity. Friends, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, जैसे कि इसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें हमारी बॉडी कोई भी एक्टिवली एंटीबॉडीज नहीं बनाती है. आवर बॉडी विल रिलाई अपॉन इन्फ्यूजन ऑफ लाइक एंटीबॉडीज और एंटीसेल्स फ्रॉम आउटसाइड. मतलब जो बने बनाए एंटीबॉडीज हैं हम उनको बाहर से ही अपनी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं. तो हमारी बॉडी अपनी तरफ से कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बना रही है. हम जो है बने बनाए एंटीबॉडीज और एंटीसेल्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे. पैसिव इम्यूनिटी के भी टू सब टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड नाउ सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. फर्स्ट जो है हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का बेस्ट एग्जांपल जो कि एग्जामिनर मोस्टली जो है एग्जाम में पूछते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन. बेसिकली इसका जो अनदर नेम है वो है वर्टिकल ट्रांसमिशन, और यही वर्ड जो है आपको मैक्सिमम एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा. तो वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि मदर इज वर्टिकली ट्रांसमिटिंग द इम्यूनिटी टू द बेबी. इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन. तो बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जिसमें जो है कि बच्चा जो इम्यूनिटी है वो मदर की वूम से ही लेकर आता है. दिस इज द एग्जांपल लाइक वेयर fetus is not producing or the child is not producing its own antibodies and they are being taken naturally from the mother. and even जो मदर कोलोस्ट्रम देती है बेबी को और उसमें जो IgA होते हैं, that is also an example of natural passive immunity. सेकेंड वन है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि जब हम बने बनाए एंटीबॉडीज, टी सेल्स, लिम्फोसाइट पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज करते हैं, या पेशेंट की बॉडी कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, हम जो है बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज इन्फ्यूज कर रहे हैं पेशेंट की बॉडी में. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. इस तरह के एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. और एक और टॉपिक है इससे ही रिलेटेड जिसको बिना पढ़े जो है आप वैक्सीन को समझ नहीं सकते हैं, और वो टॉपिक है मेन टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन्स. विदाउट एक्सप्लेनिंग दीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वैक्सीन्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है 5 टाइप्स के होते हैं. सो वी हैव IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE. ये जो है 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं. हम जो है एक एक को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे IgM. IgM क्या होता है? इट इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू IgG. ये जो है IgG से बड़ा होता है. ये एक्यूट इन्फेक्शन में बनती है. अगर हम किसी पेशेंट के सैंपल लेंगे जिनको जो है इन्फेक्शन हुआ है तो उनके सैंपल में हमें IgM मिलेगा. सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो जो है बहुत ही शॉर्ट होता है. विद इन 1 और 2 मंथ दे विल डिमिनिश और वैनिश. आपने जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो मैं आपको समझा रही हूँ ये अच्छे से समझने हैं. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जो है मोस्टली क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे. तो देखो हमने फर्स्ट जो है डिस्कस कर लिया. फर्स्ट हमने पढ़ा IgM. IgM में मैंने क्या बताया कि इसका साइज एक तो बड़ा होगा और एक्यूट इन्फेक्शन में बनेगी. ठीक है, अगर पेशेंट का सैंपल लेंगे तो आपको इन्फेक्शन हुआ होगा जिस पेशेंट को, ठीक है, उसका सैंपल लेंगे तो हमें जो है IgM देखने को मिलेगा. और इनका जो है लाइफ स्पेन बहुत ही शॉर्ट होता है 1 to 2 मंथ के लिए, और फिर जो है ये क्या डिमिनिश्ड हो जाते हैं. ठीक है, IgM था. अब जो है नेक्स्ट स्टडी करेंगे. जो सेकेंड टाइप की इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज IgG. IgG के बारे में भी जो है क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में. तो चलो इसको जो है डिस्कस करते हैं. क्या होता है IgG? They are the smallest size among all the immunoglobulins. That is the reason
they cross placenta. So basically IgG is the immunoglobulins that can cross the placenta. So जब भी हम वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमें IgG याद आता है, बिकॉज ये ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। ठीक है, IgG का सबसे बड़ा जो करेक्टरिस्टिक्स ये रहता है कि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन के बाद पेशेंट की बॉडी में मिलेगा। दैट मीन्स कि हमें अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन या कोई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है किसी भी इन्फेक्शन या एंटीजन का, तो हमारी बॉडी में IgG प्रोड्यूस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा IgG। नेक्स्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो है IgE। IgE क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी भी पेशेंट को अस्थमा है या कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो IgE इज मीडिएटिंग टू ऑल दैट इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन दैट इज रिलेटेड टू एलर्जी। ठीक है, तो ये था IgE। चलो नेक्स्ट देखते हैं IgA। इसका जो सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक ये है कि ये बॉडी सिक्रीशन में पाया जाता है, जैसे कि सलाइवा हो गया, कोलोस्टम हो गए, टीयर्स, इंटेस्टाइनल जूसेस, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, इन सभी में ये आपको मिलेगा। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जब जो है मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो ये IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके थ्रू बेबी को ट्रांसमिट होता है। ये थी हमारी कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसके साथ आई थिंक इम्यूनिटी जो है, अगर इसके बारे में आपको इतना भी पता है तो दैट इज इनफ टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। अब हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीन, क्योंकि हमारा जो है एक बैकग्राउंड है वो तैयार हो चुका है, तो इसके साथ जो है हमें वैक्सीन अब समझने में ईजी लगेगा। तो चलो हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक वैक्सीन को जो है स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन आर इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, जिसको अगर हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो दे विल हेल्प टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। तो बेसिकली ये तो है एंटीजन, ये तो एंटीजन होते हैं जो कि हम बॉडी में जब इंजेक्ट करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज। वैक्सीन जो है बहुत टाइप की होती है, लेकिन हम जो है इस क्लास में ओनली 2 वैक्सीन को डिस्कस करेंगे, दैट इज लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन एंड किल वैक्सीन। तो चलो फर्दर जो है फर्स्ट देखते हैं लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। ये ऐसी वैक्सीन होती है, मतलब जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिपीटेडली काफ़ी सारे कल्चर से पास करते हैं या इनको जो है ट्रीट किया जाता है विद हीट और केमिकल्स, सो दैट इनकी जो पैथोजेनिसिटी है या वायरलेंस है वो इतने हद तक डिक्रीज हो जाए कि इम्यूनो कम्पिटेंट, प्लीज नोट, इम्यूनो कम्पिटेंट इंडिविजुअल में ये इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर सके, राइट। लेकिन इनकी जो पावर जेनिसिटी है या इम्यूनोजेनिसिटी है वो वैसे के वैसे ही रहती है। इट मीन्स अगर आप लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन को किसी पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हो तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन में कोई भी डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है उसको वो ज़रूर स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और यही जो पर्टिकुलर वैक्सीन है, बिकॉज ये क्या है, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, इसलिए ये आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इसलिए ये जो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है इट इज मोर पोटेंट, मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द किल्ड वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेकर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से एक दो चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमने ले लिया BCG। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि BCG की एक ही डोज लगती है। BCG जब लगाया जाता है तो 1 महीने बाद आप पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें आपको IgM मिलेगा, बिकॉज अभी BCG नया नया लगा है। इट इज़ लाइक एन एक्यूट इन्फेक्शन। अगर वही सैंपल आप 1 साल बाद लोगे या 2 साल बाद लोगे तो आपको उसमें IgG मिलेगा, बिकॉज क्या बोला था मैंने कि जो IgG है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए कि किसी लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन की हमें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे किल्ड वैक्सीन्स को, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो है लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन का जो है एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हो गया BCG, OPV, MMR और भी बहुत सारी हैं। ये जो हैं सब क्या हैं, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स हैं। तो चलो आते हैं अब किल्ड वैक्सीन्स की ओर। किल्ड वैक्सीन क्या होता है? एज अ नेम इंडिकेटेड, ये किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनका जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है। तो जब हम इनको इंजेक्ट करेंगे बॉडी में तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इनका जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने में ज़रूर हेल्प करेंगे। ये जो किल्ड वैक्सीन होती हैं इनकी इम्यूनोजेनिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन की होती हैं, और साथ में ये हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई भी नहीं करते। तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इसलिए हमें इनकी मल्टीपल डोजेज जो हैं देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए ले लेंगे DPT, बिकॉज DPT के बहुत सारे बूस्टर्स जो हैं हमारी बॉडी में जाते हैं। जब हम जो है एक बार जो है फर्स्ट डोज लगाते हैं तो इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट टाइम ओनली कुछ एक IgM प्रोड्यूस होता है और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत शॉर्ट के लिए होता है, तो इसलिए हमें 1 महीने बाद फिर से जो है सेकेंड डोज लगानी पड़ती है। तो जो है अगर IgM प्रोड्यूस होंगे और फिर जब हम और डोजेस लगाते हैं तो तब जाकर IgG का लाइफ स्पैन जो है बहुत सालों तक रहता है। और डोजेस लगाने के बाद ही जो है IgG भी प्रोड्यूस होते हैं और इसीलिए फिर जो है इनका लाइफ स्पैन भी मतलब काफ़ी टाइम तक रहता है इनका। तो ये आपको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं फॉर अ सो मैनी ईयर्स। So that is why the killed vaccines are given repeatedly and so many multiple doses are given. और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि DPT की फर्स्ट डोज से सेकेंड डोज में 4 वीक्स का गैप होना चाहिए, और ये गैप इसलिए होता है बिकॉज ये एक लाइफ स्पैन होता है जो आपको IgM प्रोड्यूस हो रहे थे फर्स्ट डोज से और वो 1 महीने तक जिंदा रहते हैं। अगर आप 1 महीने से पहले जो है DPT का जो है सेकेंड इंजेक्शन जो है दोबारा से दे दो तो वो IgM आपकी वैक्सीन को किल कर देंगे। सो इसलिए आपको सेकेंड डोज जो है 1 महीने के बाद देनी होती है, पहले देने का इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। इम्यूनिटी एंड वैक्सीन्स ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर भी हो गया होगा। अभी जो है अगली अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको न्यू टॉपिक और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, like and subscribe my channel, share this video if you like it. I will see you in the next video. Take care and bye bye.